जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शिवलिंग का पूजन। 8 मार्च की शिवरात्रि है और शास्त्रों में विविध प्रकार के शिवलिंग का पूजन करना उनके अमोघ प्रकार के फल बताए गए हैं। जैसे हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम द्वादश शिवलिंग का पूजन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, हमें भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में शिवलिंग पूजन की बहुत अत्यधिक महिमा बताई गई है। तो अपने ज्ञान के लिए, अपनी नॉलेज के लिए आप एक तालिका को नोट कर लेना, हम अभी बताएंगे। भविष्य में आपकी जैसी कामना है आप वैसे ही अपने विशेष पूजन को करने का प्रयास करें। भगवान शंभु हैं, बहुत भोले हैं और शीघ्र श्रद्धा से की गई पूजन को भगवान शिव स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। आप यदि अपने जीवन में पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करते रहे तो संसार की ऐसी कोई कामना नहीं जो साधक की पूर्ण ना हो सके। आइए अब हम आपको ऐसे 24 प्रकार के शिवलिंग का महात्म्य बता रहे हैं कि यदि साधक इन 24 प्रकार के शिवलिंगों में कभी कभी जब जैसे जिसको समय मिले पूजन करता है तो उसकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण होती हैं और वो कौन कौन से शिवलिंग हैं जो भक्तों की शीघ्र कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए जानें, नोट करें कि विविध प्रकार के लिंगों से प्राप्त होने वाले फल। कस्तूरी लिंग का यदि साधक पूजन करता है तो शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। पुष्पमय लिंग का पूजन करता है, शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। गोमय लिंग के पूजन से ऐश्वर्य लाभ और शत्रु मारण। मिश्री लिंग से स्वास्थ्य लाभ। पार्थिव लिंग से समस्त कामनाओं की सिद्धि। भस्म लिंग से सर्वार्थ सिद्धि। दुम्रतो अद्भुत लिंग से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। फलोत्थ लिंग से विविध फल प्राप्त होते हैं। कर्पूर लिंग मुक्ति। रजत लिंग विभूति प्राप्ति। शीशालिंग शत्रुनाश। मणिजात लिंग दर्पनाश। लवण लिंग सौभाग्य की प्राप्ति। धन्य लिंग स्त्री पुत्र धन लाभ। रजोमय लिंग अपार विद्या। शक्रालिंग प्रीति वृद्धि। वंशांकुर लिंग वंश वृद्धि। केशास्थि लिंग शत्रुनाश। नवनीत लिंग कीर्ति लक्ष्मी सुख। धात्री फललिंग मुक्ति। स्वर्णलिंग महामुक्ति। कांस्यलिंग सामान्य मोक्ष। अष्टधातु लिंग सर्वसिद्धि। पारद लिंग ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो साधकों, ये थे 24 प्रकार के जो विशेष लिंगों का पूजन करके साधक अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपसे अष्ट धातु के जो शिवलिंग कभी प्राप्त आपको हो जाएं तो शुद्ध रूप से लाइएगा। ध्यान रखें उसमें पूर्ण रूप की अष्ट धातु होनी चाहिए। पारद लिंग भी हो तो पूर्ण संपूर्ण विधि से बना हो, प्रणोक्त विधि से, अच्छी विधि से उसको बना करके यदि आप उसका पूजन करते हैं तो लाभ मिलता है। और नहीं तो हमने तो अपने जीवन में देखा है चिकनी मिट्टी जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो सर्वसुलभ हो जाती है और हमारी कामनाएं भी सिद्ध होती हैं। हमने अपने जीवन में अनेकों बार, आप लोग उसके साक्षी हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन भक्तों के साथ मिलकर के किया है। इसलिए आप महाशिवरात्रि में किसी भी समय, क्योंकि उस दिन पूरा दिन भगवान शिव की भक्ति का होता है, दिन में संध्या के समय, रात्रिकालीन में, तुरीय संध्या में, मध्यावस्था में, किसी भी समय आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, अनेकों प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। और उसके लिए कई बार हमारे लाइव कार्यक्रम जो हम पूजन कराते हैं वहाँ से देखकर भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन शिवरात्रि में कर सकते हैं। और एक अति अद्भुत हम आपको लिंग बताते हैं। अति अद्भुत, क्या बोल रहे हैं बार बार, अति अद्भुत। बहुत हमने अपने कई ऐसे विशिष्ट साधकों को देखा है और विशिष्ट हमने ऐसे ऋषि मुनियों को कई बार सौभाग्य की प्राप्ति हुई है कि मनुष्य अपने शरीर से भी शिवलिंग जैसी आकृति बना करके भगवान शंभु की एक विशिष्ट विधि से पूजन करता है तो ये माने त्वरित उसकी साधनाएं पूर्ण होती हैं।
अब जैसे आप हमें देखें, अगर आपको दिख रहा हो, ऐसे लंबे हाथ किए जाएं और ऐसे ये अंजलि बनाकर, ये अंजलि ऐसे बना करके ऐसे कर ली जाए, सीधे हाथ कर ली जाए। अगर आपको दिख रहा हो, ऐसे सीधे हाथ कर ली जाए, मतलब अभी मैंने आपको ऐसे डायरेक्शन किया है, ये हाथ सीधे ऐसे चले जाएंगे तो देखेंगे तो ये जो हाथ आगे गए हैं और अंजलि बनी है, ये जलहरी बन जाती है, जहाँ से जल भगवान शिव के, ये हमारा जो सर है यहाँ तक का जो पोर्शन है ये शिवलिंग की आकृति ले लेता है और ये आगे उसकी जलहरी बन जाती है। इस स्थिति में एक विशेष प्रकार की साधना की जाती है जो यहाँ लंबा समय हो जाएगा, मैं आपको यहाँ चर्चा नहीं कर सकता। तो बहुत लोग इसी मुद्रा में बैठ कर इसको क्या कहते हैं, देहलिंग, अपनी शरीर के देह से एक लिंग का निर्माण करना और मानसिक चिंतन में कि जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं वो मंत्र हमारे ब्रह्मरंध्र से झड़ते हुए और हमारी अंजलि मार्ग से भगवान शिव को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी ही चमत्कारिक साधना है और ये कई बार इसको अनुभव में भी लाया गया है। खैर, ये सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, कभी जीवन में समय रहा आप हमारे सामने जब बैठेंगे या किसी विशेष सेमिनार में ये चर्चा भी आपसे की जाएगी। लेकिन इसमें हम सामान्य रूप से बैठ करके नमः शिवाय का जाप तुरीय संध्या में करें तो क्या बात है। या जैसे होली की रात्रि है, दीपावली की रात्रि है, या महाशिवरात्रि है, या मासिक शिवरात्रि है, उसमें करने से भी साधक को नाना भांति के लाभों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगवान शिव पर नाना भांति के द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। जैसे गन्ने का रस चढ़ाया जाता है तो हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दूध चढ़ाया जाता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गिलोय का रस शिवलिंग पर चढ़ाने से हारी बीमारी दूर होती है। दुर्वा का सत चढ़ाने से और दुर्वा में ही गिलोय का सत मिक्स करने से कैंसर जैसी बीमारियों पर भगवान शिव कृपा करते हैं और साधक को लाभ मिलता है। बेल के पत्तों का रस और बेल जो होता है उसके गूदे का रस चढ़ाने से जो डायबिटीज़ है, शुगर में भगवान शंभू की कृपा होती है। लेकिन उसमें रुद्री का पाठ, रुद्री के मंत्र होने चाहिए साथ में, ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही नाना भांति के द्रव्य हैं, जैसे सरसों के तेल का अभिषेक शत्रु को दमन करता है, शत्रु को दबा देता है। और मधु, जो शहद होता है, मधु से भगवान शिव का अभिषेक करने से भी शत्रु दमन होता है और नाना भांति की जो झंझट कोर्ट कचहरी के चल रहे होते हैं उसमें साधक को राहत मिलती है। तो साधकों, भगवान शिव की इतनी पूजा पद्धतियां हैं, इतने तरीके हैं, यदि आप उन्हें जीवन में एक एक कर कर अपने गुरु से सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपको परेशान कर सके। तो 8 मार्च की शिवरात्रि है। आपको हमने जिन आज विविध लिंगों के बारे में बताया है, किसी भी लिंग को बना करके, या आपके पास स्वर्ण के लिंग हैं, कांस्य के लिंग हैं, अष्टधातु के लिंग हैं, पारद के लिंग हैं, नहीं तो फिर हमने जो आपको मिट्टी से निर्माण होते हैं पार्थिव शिवलिंग, उनका पूजन करने से आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप इस तालिका को बेटा पूरा नोट कर लेना। जीवन है और इस जीवन में कौन सी बात कहाँ काम आ जाए, तो कम से कम आपकी डायरी में ये सारी बातें लिखी होंगी। आपके और आपके परिजनों के आपकी डायरी जीवन में बहुत काम आ सकती है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।